भगवान बुद्ध के समय में एक बड़ा ही जिज्ञासु व्यक्ति था जिसका नाम था मौलुंकपुत्र। वह अति विद्वान ब्राह्मण था। एक बार वह अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के उद्देश्य से आया। निश्चय ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कि एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं। समस्याएं ही समस्याएं। भगवान बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, मौलुंकपुत्र, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी वह शर्त पूरी कर दोगे, केवल तभी मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में उमड़ते ढेर सारे प्रश्नों को साफ साफ देख रहा हूँ। पुत्र, तुम 1 वर्ष तक ध्यान करो और मौन में रहो और उसके बाद ही मुझसे उत्तर पाने की अपेक्षा रखना। और जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए और साथ ही जब तुम्हारे भीतर की बातचीत भी रुक जाए, तब तुम मुझसे कुछ भी पूछना। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यह सुनकर मौलुंकपुत्र कुछ चिंतित हो सोचने लगा। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी होंगे या नहीं, या हो सकता है मेरा 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार चला जाए। क्या करना चाहिए? वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। इसीलिए वह ऐसी शर्त मानने में थोड़ा झिझक भी रहा था। पर तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देखकर मौलुंकपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम इतना हंस क्यों रहे हो? तब सारिपुत्र ने कहा, तुम इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने तो मुझे भी धोखा दिया है। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे पास तो 5000 शिष्य थे। मैं तुमसे भी बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी, परंतु इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने मुझसे भी यही कहा था कि साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो और ध्यान करो, और उसके बाद पूछना, तब मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। लेकिन साल भर बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं, तो मैंने तो इनसे कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया भी नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में रह गया और इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। इसी बीच में बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर अवश्य ही दूंगा। यदि तुम साल भर बाद कोई प्रश्न पूछो ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीत गया। मौलुंकपुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। धीरे धीरे भीतर की बातचीत भी समाप्त हो गई और भीतर का कोलाहल भी रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। सच है, जब कोई प्रश्न रहे ही ना, तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक ही बुद्ध ने उससे पूछा, पुत्र, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो भी प्रश्न पूछोगे, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। अतः मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम अपने प्रश्न पूछो। मौलुंकपुत्र यह सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, आपने तो मुझे भी धोखा दे दिया। वह सारिपुत्र बिल्कुल ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न पूछने के लिए रहा ही नहीं, तो मैं क्या पूछूं? गुरुजी, अब मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, असल में यदि तुम भीतर से सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न भी होते हैं।
क्योंकि वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, जैसे तुम्हारे स्वप्न तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। इसके विपरीत जब तुम सत्यनिष्ठ होते हो, मौन धारण करते हो और आत्म साक्षात्कार करते हो, तब वे प्रश्न स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। मेरी समझ के अनुसार मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न ही होते हैं, और वही मन की एक दूसरी अवस्था भी है जहां केवल उत्तर ही होते हैं। और ये प्रश्न तथा उत्तर कभी साथ साथ नहीं रहते। यदि तुम अभी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें स्वयं ही उत्तर मिल जाता है, क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, हमें स्वयं ही मन की एक ऐसी अवस्था उत्पन्न करनी होती है जहां कोई प्रश्न उठते ही नहीं, और वही मन की प्रश्न रहित अवस्था ही सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। पुत्र, यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को समाप्त कर देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है, तब वहां एक असीम मौन छा जाता है, और उसी मौन में हमें हर प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। हर समस्या सुलझ जाती है, केवल शाब्दिक रूप से नहीं, अपितु हमारे स्वयं के अस्तित्व से संबंधित हर समस्या सुलझ जाती है, और फिर कहीं कोई समस्या रह ही नहीं जाती। पुत्र, साथियों, आशा है भगवान बुद्ध की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।